हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था ब्लड सर्कुलेशन और आज का हमारा टॉपिक है चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली जो बात आती है वो है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैम्बर। चैम्बर मीन्स होता है अ प्राइवेट रूम। तो हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट। ये देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट चैम्बर जो है, आप बोल सकते हो इसे फर्स्ट जो प्राइवेट रूम है उसमें कौन होता है? लेफ्ट एट्रियम। ओके, सेकेंड इज राइट एट्रियम, left ventricle and right ventricle. So there are 4 chambers in the heart. First is left atrium, second is right atrium, third is left ventricle and the fourth is right ventricle. And between these 2 chambers, left atrium and right atrium, there is a septum. There is a septum that divides both left atrium and the right atrium, and the septum is called interatrial septum. And these are the 2 upper chambers, left atrium and right atrium. And the lower 2 chambers are left ventricle and right ventricle. So left ventricle and right ventricle, these are also divided by a septum which is called interventricular septum. And in the posterior side of the heart there is a groove. So what is the meaning of groove? Groove means deep or narrow cut. So in the posterior side of the heart there is a groove called coronary sulcus. So groove को हम क्या बोलेंगे? coronary sulcus. और coronary sulcus क्या करता है? coronary sulcus divides both atria from the ventricles. इन दोनों को divide कर देगा, वो क्या होगा? coronary sulcus. तो ये है posterior side of the heart. There is a groove called coronary sulcus. मान लीजिए ये एक deep cut है और इसे हम बोलेंगे coronary sulcus. And this is the posterior side of the heart. So left ventricle कहाँ आ जाएगी? This is the left ventricle. This is the left atrium. Right atrium and right ventricles. So ये जो ग्रूव है आप देख सकते हो, ये बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहा है। तो ये कौन सा ग्रूव है? कोरोनरी सल्कस। Let's revise again. First is the left atrium, second one is right atrium, right ventricle and left ventricles, and there is a septum between the left and right atrium that is called interatrial septum that divides the both atria. And also there is a septum between the left ventricle and right ventricle which divides both ventricles, and the septum is called interventricular septum. And also there is a groove, posterior part of the heart, there is a groove called coronary sulcus that divides both the atrium and the ventricles. तो आपको चैम्बर्स ऑफ द हार्ट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है वॉल्स ऑफ द हार्ट। वॉल्स ऑफ द हार्ट। सो वॉल्स ऑफ द हार्ट, वॉल्स क्या होते हैं? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कुछ वॉल्स होते हैं जैसे कि ट्राइकस्पिड वॉल्स, बाइकस्पिड वॉल्स, आयोटिक वॉल एंड पल्मोनरी वॉल। तो वॉल्व का काम क्या होता है? देखो, वॉल्व जो होते हैं उस करते हैं कि ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है?
oxygenated blood. Okay, so there is a valve present at this end. So ये valve का हमने कल पढ़ा था, ये कौन सा valve होता है? Mitral valve. तो valve का मेन काम क्या होता है? जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड होगा, जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में. बट बीच में जो वॉल्व है, वॉल्व का क्या काम है कि जब लेफ्ट एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगी, देन ये वॉल्व पहले क्या था? क्लोज. बट जिस टाइम इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी उस टाइम ये वॉल्व ओपन हो जाएगा. ये वॉल्व क्या हो जाएगा? ओपन. ओपन होने के बाद ये क्या कर देगा? ब्लड फ्लो को अलाउ कर देगा कि वो कहाँ चला जाए? लेफ्ट वेंट्रिकल. तो वॉल्व्स का क्या काम होता है? ब्लड फ्लो को अलाउ करना. अब हम स्टडी करते हैं कि वॉल्व्स जो है वो कौन कौन से वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं. सो फर्स्ट आते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स. और सेकंड सेमीलूनर वॉल्व्स. पहले हम बात करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स की, मींस एवी वॉल्व्स. एवी वॉल्व्स में दो वॉल्व्स आते हैं हमारे. फर्स्ट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेकंड इज बाइकस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड वॉल्व अभी मैंने पढ़ाया था, कौन सा होता है? माइट्रल वॉल्व. तो पहले बात कर लेते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व की. इसे ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स 3 cusp. इसमें 3 cusps होते हैं लाइक दिस, 1, 2 and 3. 3 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. और ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. सो ये हमने ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ा था कि सुपीरियर वीना केवा से और इंफीरियर वीना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? राइट एट्रियम में. एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल्स में. तो ये वॉल्व ब्लड फ्लो को अलाउ करता है राइट वेंट्रिकल में एंटर करने के लिए. आता है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व. तो बाइकस्पिड को भी बाइकस्पिड वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे इसमें 3 लीफलेट्स से इसमें 2 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं. और बाइकस्पिड वॉल्व को हम माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. तो जब पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाएंगे? लेफ्ट एट्रियम में. सो लेफ्ट एट्रियम में क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन. एंड आफ्टर दैट ये वॉल जो है अलाउ कर देगा ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए. सो दिस इज अ बाइकस्पिड वॉल्व. एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स का हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे सेमीलूनर वॉल्व्स. अब हम करेंगे सेमीलूनर वॉल्व्स. बट उससे भी पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं ना, वो इनपुट वॉल्व्स होते हैं. इनपुट वॉल्व्स. अभी ने इनपुट वॉल्व्स क्यों बोला है? अब आप देखिए, कर लीजिए कि ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है. यहाँ पे प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड यहाँ प्रेजेंट है बाइकस्पिड वॉल्व. तो इन्हें हम इनपुट वॉल्व्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो दोनों है, जो भी इनमें ब्लड है, इनमें कंट्रैक्शन होगी तो वो ब्लड कहाँ आ रहा है? हार्ट के अंदर आ रहा है. हार्ट के अंदर आ रहा है. तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं ये अपना ब्लड कहाँ, ये अपने जो ब्लड आ रहा है वो एम्प्टी कर रहे हैं ब्लड को वेंट्रिकल्स में. तो ब्लड कहाँ आ रहा है? इंटीरियरली. सो दैट्स वाई हम इन्हें बोलेंगे इनपुट वॉल्व्स. और जो सेमीलूनर वॉल्व्स होते हैं वो होते हैं आउटपुट वॉल्व्स. क्योंकि इनसे जो है से आउटपुट वॉल्व से ब्लड कहाँ जा रहा है? एक्सटीरियरली. और आउटपुट वॉल्व्स कौन से होते हैं? फर्स्ट इज आयोटिक वॉल्व
and second is pulmonary valve. aortic valve कहाँ प्रेजेंट होता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल से, देखो लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया विद द हेल्प ऑफ माइट्रल वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से गया आयोटा में, और यहां प्रेजेंट होता है आयोटिक वॉल्व. और आयोटिक वॉल्व क्या करेगा? इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, कि जितना भी ब्लड यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है उसका बैक फ्लो नहीं हो, तो उसे कौन प्रिवेंट करता है? आयोटिक वॉल्व. और नेक्स्ट बात करते हैं पल्मनरी वॉल्व की. तो पल्मनरी वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? जब डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है, कहां से? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से, तो कहां जाएगा? राइट एट्रियम में, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व ये ब्लड कहां चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में. और राइट वेंट्रिकल से दो जो है आर्टरीज जा रही है. कौन सी है ये? कौन सी आर्टरीज होती हैं? पल्मनरी आर्टरीज. और पल्मनरी आर्टरीज के जो बीच में ये वॉल्व होता है, ये होता है पल्मनरी वॉल्व. इट ऑल्सो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. और ये दोनों होते हैं आउटपुट वॉल्व्स, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं इनपुट वॉल्व्स. आई होप के वॉल्स ऑफ द हार्ट का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. होप कि आपको आज के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.